बेसिक क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट मोबाइल आर्किटेक्चर के अंदर, मोबाइल नेटवर्क के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट में बेसिक अगर आप रिवाइज करें तो क्लस्टरिंग का मीनिंग ग्रुप होता है, और मोबाइल सिस्टम नेटवर्क में जो इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कई सारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स को ज्वाइन करके उनकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्लूड करके एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसको आप क्लस्टरिंग बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा था, ऐसा क्यों, वाई वी यूज़ फॉर क्लस्टरिंग इन मोबाइल कंप्यूटिंग। क्लस्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पज टू इम्प्लीमेंट स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस, मॉड्यूलर ग्रोथ, कम्युनिटी कंपोनेंट। ये वेरियस रिक्वायरमेंट्स है जिनको फुलफिल करने के लिए क्लस्टरिंग इम्प्लीमेंट की जाती है। तो क्लस्टर जो अलग अलग क्लासिफिकेशन क्लस्टर्स के हैं, वो स्केलेबिलिटी, पैकेजिंग, कंट्रोल, होमोजेनिटी, सिक्योरिटी, डेडिकेटेड एंटरप्राइज क्लस्टर्स, इन तरीकों के लिए से हम क्लस्टर बनाते हैं, जो हम कल देख चुके हैं। जो मेनली मोबाइल एडहॉक नेटवर्क होता है, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क एक मल्टी होप वायरलेस नेटवर्क है, जिसके अंदर बहुत सारे नोड्स रिक्वेस्ट करते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए, और एक किसी भी node which node communicate with the various type of pre-deployed किसी भी नोड में जो नोड्स होते हैं, वेरियस मोबाइल नोड होते हैं डायनेमिक नेटवर्क में, एक प्री डिप्लॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए उसको कंप्लीट करते हैं। ये कंक्लूजन मैं बाद में बताता हूँ, इसमें कई सारी चीज़ें कंप्रोमाइज वे में लिखी हुई हैं। तो बेसिक अभी आपने जो इससे पहले लेक्चर में देखा था कि क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लस्टरिंग के अंदर कई सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज के साथ कंबाइन होते हैं, और इस तरह से कलेक्टिव वे में कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिवली they are connected to each other and make a single integrated computing resource pool. They are collected in such a way and cooperatively transfer information and maintain a single integrated computing resource pool, which ensure that clustering ensure that the parallelism of a job, multiple requests fulfill in the cluster network, and to provide the high availability throughout the various operations. And despite of various high availability, we ensure that the clustering network also provide the scalability, performance in enhancement, fault tolerance feature, modular growth, and user community features. क्लस्टरिंग का आर्किटेक्चर मैंने कल दिखाया था आपको, सिंपल यहाँ पे। ये जो आपका बेसिक सिस्टम है कि नेटवर्क में कई सारे रीजन बने हुए हैं, अलग अलग रीजन हैं, और इन जो अलग अलग सेवरल नोड्स को कंटेन किए हुए हैं, ये सब क्लस्टर्स हैं आपके, जो सर्कल में रिप्रेजेंट किए गए। और ये जो सर्कल्स हैं उनमें उनका अलग अलग नोटेशन है, कि जो सर्कल्स में जो नोटेशन दिया हुआ है, इसमें जो रेड सिंबल से या हाईलाइटेड सिंबल्स है वो आपका क्लस्टर हेड है, ये नॉर्मल नोड है, और ये गेटवे है। ये मैंने बताया था कि देखिए कि जो नोड होता है वो केवल अपने क्लस्टर हेड से ही इंटरेक्ट कर सकता है। क्लस्टर हेड अलग अलग गेटवे के थ्रू दूसरे क्लस्टर से कम्युनिकेट करता है। तो गेटवे इज अ कम्युनिकेशन मीडिया फॉर वन टू अनदर। देखिए जो भी कनेक्शन है वो अदर दूसरे उसमें जाने के लिए गेटवे से कनेक्टेड है, लेकिन इंटरनली वो अपने
हेड हेड से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है आपका क्लस्टर का, जो कि इसमें दिखाया गया था। इसके बाद फिर मैंने आपको ये दिखाया था कि कैसे वर्किंग होती है क्लस्टरिंग के अंदर, या एडेप्टिव क्लस्टरिंग नेटवर्क के अंदर। बेसिकली एडेप्टिव क्लस्टरिंग नेटवर्क जो होता है, जो अभी आपने देखा कि कैसे उसका आर्किटेक्चर होता है और उसका जो रीजन क्यों करते हैं वो तो आप पहले ही देख चुके हैं। तो एडेप्टिव क्लस्टरिंग नेटवर्क क्लस्टरिंग को बिल्ड करने के लिए मोबाइल वायरलेस नेटवर्क के अंदर सर्टेन रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो जो प्रोसेस है, जो रूल है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर आर्किटेक्चर। सॉरी, क्लस्टर आर्किटेक्चर को बिल्ड करने के लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो लो एनर्जी एडेप्टिव क्लस्टरिंग, लो एनर्जी एडेप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की को यूज़ करते हैं। क्लस्टरिंग को बिल्ड करने के लिए जो आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है उसको हम लोग लो एनर्जी एडेप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की कहते हैं। इसको शॉर्ट में लीच के नाम से जानते हैं। तो लो एनर्जी एडेप्टिव क्लस्टरिंग का मेनली जो प्रॉपर्टी ये है, क्या फीचर देता है ये प्रोसेस। लो एडेप्टिव क्लस्टरिंग नेटवर्क क्लस्टरिंग हायरार्की लीच जो है, वो पहली बात तो ये टू टियर आर्किटेक्चर देता है। टू टियर आर्किटेक्चर देता है। इट यूजेस द टू टियर हायरार्की क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर। टू लेयर आर्किटेक्चर यूज करता है। और अगेन इट यूजेस द डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम टू ऑर्गेनाइज द सेंसर नोड्स इनटू क्लस्टर। किसी भी क्लस्टर के लिए जो दूसरे क्लस्टर से अगर कम्युनिकेट करना है तो वो सेंसर सेंसर नोड के थ्रू कम्युनिकेट करता है। सेंसर नोड अगर डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका सेंसर नोड जो होता है वो है गेटवे, जो आपने भी देखा था ग्रे कलर में। तो वो इंटरेक्ट करता है और उसी सिक के थ्रू दूसरा एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से कम्युनिकेट करता है। और इसके लिए वो अलग अलग तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम का यूज़ करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस का यूज़ करता है। द क्लस्टर हेड जो रेड कलर का दिखाया गया था अभी, तो क्लस्टर हेड मैं अगेन उसी को पहले दिखा देता हूँ इससे आप। ये तो क्लस्टर हेड जो है, ये आपका क्या है कि अभी मैंने बताया आपको कि ये जो ग्रे कलर का गेटवे है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम का यूज़ करता है, जिससे थ्रू ये सेंस इसके पास सेंसर नोड्स होते हैं। सेंसर नोड्स भी कह सकते हैं कि सेंसर ये सेंस करता है अपने दूसरे क्लस्टर के गेटवे को, तो इंफॉर्मेशन सेंसेशन के लिए। तो सेंसर नोड का यूज़ करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए वन क्लस्टर टू अनदर क्लस्टर, एंड दिस यूजेस द certain type of distributed algorithm. Next is this is the red color cluster head. Cluster head again एक important cluster है। क्लस्टर के अंदर एक नोड है, स्पेशल नोड है। तो क्लस्टर हेड क्या करता है, क्लस्टर हेड नोड क्रिएट एक टीडीएमए शेड्यूलिंग, टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस शेड्यूलिंग। as we know earlier the TDMA and CDMA FDMA what are they are working। टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एल्गोरिथम डेवलप करता है, जिसके थ्रू ये टाइम स्लॉट डिवाइड करता है इनके बीच में जो नोड्स है, नॉर्मल नोड्स है। और उन टाइम स्लॉट में अगर कोई भी नोड रिक्वेस्ट करना चाहता है तो वो इस हेड को रिक्वेस्ट करता है। तो टीडीएमए शेड्यूलिंग को बनाने का काम क्लस्टर हेड का होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आर्किटेक्चर को ध्यान दें तो उसमें लिखा बना हुआ है द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द लीच इज मॉडिफाइड ड्यू टू द डेटा फ्यूजन। अब ये प्रॉपर्टी बताई है इस जो लीच आर्किटेक्चर है कि इसमें आपका जो एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द लीच इज मेनली ड्यू टू द डेटा फ्यूजन। तो एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करती है क्योंकि यहाँ पे डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि डेटा फ्यूजन का यूज करते हुए जो एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी का मीनिंग यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है कि जो आपका टोटल लेटेंसी है, जो वेटिंग टाइम फॉर द ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन क्लस्टर टू अनदर क्लस्टर, तो जो आपका एनर्जी एफिशिएंसी है वो आपकी कम मिनिमाइज कर दी जाती है, इसको वेटिंग लेटेंसी कम कर दिया है। ये जो है आपका लीच आर्किटेक्चर। इसके बाद जो जो हमने ये बनाया था आपको इंटरनली अब आते हैं। इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए यहाँ पे देखिए दो तरीके से दिया हुआ है, अभी इतना ही देखिए।
यहाँ पे देखिए, हाँ, ये आपका बेस स्टेशन बना हुआ है। बेस स्टेशन जो डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर के को क्लस्टर जो होते हैं वो उससे कम्युनिकेट करते हैं। डिफरेंट क्लस्टर उस बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट क्लस्टर कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें होगा क्या कि देखिए, अभी आपने देखा कि क्लस्टर के अंदर क्या होता है, नॉर्मल नोड होते हैं, क्लस्टर हेड होते हैं, और वो होते हैं, सेंसर्स होते हैं। तो क्लस्टर हेड जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है और ये अपने बेस स्टेशन को ट्रांसफर करता है। इसी तरह से ये क्लस्टर हेड बेस स्टेशन को ट्रांसफर करेगा, ये क्लस्टर हेड बेस स्टेशन ट्रांसफर करेगा। तो क्लस्टर हेड कम्युनिकेट विद द बेस स्टेशन। क्लस्टर हेड की कैपेबिलिटी हो है वही केवल ऐसा है कि जब जो कि कम्युनिकेट कर सकता है बेस स्टेशन से, नॉर्मल नोड नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा। नॉर्मल नोड को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए क्लस्टर हेड पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ इन क्लस्टर कंटेन ग्रुप ऑफ सेंसर। हर क्लस्टर के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेंसर्स होते हैं जिसको गेटवे के नाम से जानते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये दूसरे क्लस्टर से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंडिंग करते हैं। इतना हम लोग देखा। अब दो तरीके के आर्किटेक्चर फॉलो किए जाते हैं, दो तरीके के कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। जो आपने देखा तो उसमें एक बना हुआ है आपका, ये डायग्राम बनाया है मैंने, कि एक लेफ्ट में आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज हो रहा है और राइट में क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर यूज हो रहा है। इनको समझते हैं क्या होता है। तो जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है और क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर, अभी आपने देखा था कि 2 टीयर आर्किटेक्चर ये यूज करता है। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर को पहले समझिए कि यहाँ पे लेयर्ड आर्किटेक्चर का मीनिंग ये है कि ये आपके सेवरल नोड्स बने हैं। अब वो उतना लंबा मैंने नहीं बनाया है सब करके, केवल ये जानिए कि सर्कल्स जो हैं वो नोड बना रहे हैं, उसमें वो एंटीना नहीं बना हुआ। तो जो सर्कल्स हैं वो नोड्स हैं। इनमें कुछ नोड स्पेशल होंगे जो आपको बताया मैंने कि वो बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करेंगे, वो क्लस्टर हेड होंगे, और कुछ नोड आपके सेंसर्स होंगे। तो अब जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट है, जैसे ये नोड है, ये सब नोड्स हैं, ये सब नोड्स हैं। इन नोड में लेयरिंग बनती है। कैसे लेयरिंग बन रही है कि सपोज करिए इस वाले इस वाले क्लस्टर को, इस वाले नोड को अपने इस क्लस्टर में कुछ डेटा ट्रांसफर करवाना है। तो अगर लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज होगा तो होगा क्या कि जो टॉप लेयर पे होंगे, टॉप लेयर पे जो होंगे वो उसमें आपके क्लस्टर हेड होते हैं, क्लस्टर हेड्स होते हैं, जो कि बेस स्टेशन को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। उसके सेकंड लेयर पे क्या होंगे कि आपके जो है अदर रूट्स होंगे। तो यहाँ पे है वो कह रहा है कि जैसे कि लेयर्ड बना हुआ है कि ये जो आपके ये सारे हैं मोबाइल नोट्स हैं, इनको कुछ भी सेंड करना है सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हेड को सेंड करेंगे। तो लेयर टू पे जो भी नोड है वो सुपीरियर है इससे। तो लेयर 3 पे जो लास्ट वाला नोड्स है वो क्या करेंगे कि अपने लेयर 2 वाले नोड पे रिक्वेस्ट देंगे। लेयर 2 के नोड पे रिक्वेस्ट देते हैं, जैसे यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। लेयर 2 पे सेंड कर रहे हैं जो ये भी लेयर 2 लेयर, ये लेयर 3 है, ये लेयर 3 है, ये लेयर 3 है, ये लेयर 3 है। तो लेयर 3 रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, लेयर 2 से। लेयर 2 में ये है, ये वाला है, ये वाला है अंदर, और इसी तरह से ये वाला है। तो लेयर 2 में जो भी रिक्वेस्ट होगी वो किससे आएगी, लेयर 3 से आएगी। अब लेयर 2 जो है वो किसको देगा, लेयर 1 वाले को देगा। ये आपका लेयर 1 है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 1 है, बल्कि इससे बेहतर आपका ये दिखाई पड़ रहा है, ये वाला। तो ये लेयर 1 है, ये आपका 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो लेयर 1 के पास फाइनल रिक्वेस्ट आती है लेयर 3 से लेयर 2 पे, लेयर 2 पे लेयर 1 पे। अब ये लेयर 1 जो है, इसको आप कह सकते हैं हेड है मान लिया। तो ये जो होगा ये क्या करेगा कि इस रिक्वेस्ट को बेस स्टेशन को देगा और बेस स्टेशन कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा। तो जब इस तरह का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया जाता है, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन स्टेब्लिश किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें कि सेवरल नोड जो होते हैं वो एक कॉन्सेप्चुअल, एक वर्चुअल लेयर के करस्पॉन्डिंग बनाए जाते हैं। लोअर लेयर पे आपका नॉर्मल नोड्स होते हैं। नॉर्मल नोड अपने सुपीरियर नोड को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जो लेयर 2 पे एग्जिस्ट करते हैं, और लेयर 2 पे जो नोड होते हैं वो अपने सुपीरियर नोड को ट्रांसफर करते हैं, और वो क्या करेगा, फाइनली डेटा सेंड करेगा। तो 2 टीयर आर्किटेक्चर है, तो किसी में 2 ही टीयर हो सकती है और किसी में ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए 3 टीयर हो सकती हैं। तो टीयर्स की संख्या जो है, लेयर्स की संख्या वो बढ़ सकती है। तो जनरली 2 टीयर आर्किटेक्चर में ये होता है कि आपका नोड्स है, नोड्स रिक्वेस्टेड टू द अपर लेयर, अपर लेयर सेंड टू द कनेक्शन विद द एस्टेब्लिश द कनेक्शन बेस स्टेशन।
तो ये लेयर आर्किटेक्चर हो गया। इसको समझते हैं, ये क्या दिया हुआ इधर, ये है क्लस्टर आर्किटेक्चर। एक तरीका ये है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, एक ये है। अगर आप क्लस्टर आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग नोड्स जैसे बने हुए हैं, ये अलग नोड बने हुए हैं, तो ये जो नॉर्मल नोड बने हैं उनको क्या करेंगे कि सिंपल, आपके सिंपल नोड है, सिंपल नोड क्या करेंगे कि अपने क्लस्टर हेड को ये आपका क्लस्टर हेड मान लिया, तो क्लस्टर हेड को क्या करेगा, हर हर क्लस्टर में कुछ एक क्लस्टर हेड होगा, सुपीरियर होगा, उस क्लस्टर हेड को रिक्वेस्ट आती रहती है सबकी, और ये रिक्वेस्ट जो है वो क्या करेगा कि बेस स्टेशन को देगा। तो यहाँ पे लेयर नहीं बना हुआ है, यहाँ पे सीधे सब जितने भी नोड है सब रिक्वेस्ट करेंगे केवल क्लस्टर हेड को, और क्लस्टर हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेस स्टेशन से कनेक्शन स्टेब्लिश करे। तो इस तरह से जो होता है ये आपका क्लस्टर आर्किटेक्चर है, यहाँ पे किसी तरह का लेयर नहीं यूज किया गया। और वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, अब ये तो बेसिक चीजें आर्किटेक्चर हो गया। अब कैसे काम करता है, कैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है उसको समझिए। हाँ याद है। यहाँ पे अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं कि कैसे वर्क करता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है। इसका ओवरव्यू कल मैंने दिया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो आपका सेंसर आर्किटेक्चर है, जो सेंसर आर्किटेक्चर, ये सेंसर आर्किटेक्चर के ही आपने टाइप देखे, मोबाइल सेंसर्स आर्किटेक्चर, जिसमें एक आपका लेयर है और एक क्लस्टर है। यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाया जा रहा है कि कैसे हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लो इन द सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर में 3 लेयर होती हैं, 3 कॉन्सेप्चुअल लेयर हैं। उनको क्या कहते हैं, डेटा लेयर, फिजिकल लेयर, सर्विस लेयर। देयर आर 3 लेयर्स इन द सेंसर आर्किटेक्चर, डेटा लेयर, फिजिकल लेयर, सर्विस लेयर। इनको समझते हैं। डेटा लेयर जो होती है उनमें इंफॉर्मेशन, डेटा, क्वेरी, 3 चीजें होती हैं। फिजिकल लेयर में क्लस्टर हेड, जो भी हम लोगों ने देखे थे आर्किटेक्चर देखा, फिजिकली जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो फिजिकल लेयर है। तो फिजिकल लेयर में क्लस्टर हेड है, चिल्ड्रन नोड, नॉर्मल नोड है, सिंक, सेंसर्स हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं फिजिकल लेयर में, ये भी नोड है। इनके इनके इनको मिला के हमारा आर्किटेक्चर बनता है क्लस्टर का। क्या करेंगे, ये एक्शन क्या परफॉर्म करेंगे, सर्विस लेयर ये करता है। सर्विस लेयर क्या करेगी कि 3 तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राउटिंग प्रोटोकॉल, डेटा डिसेमिनेशन, डेटा एग्रीगेशन। तो ये आपके बेसिक आर्किटेक्चर है सेंसर नेटवर्क का, जिसमें कि 3 लेयर को, डेटा लेयर, फिजिकल लेयर, सेंसर सर्विस लेयर का यूज करते हुए कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। अब होता क्या है, अब इसमें ये है कि आपका बेसिकली फिजिकल लेयर जो है वो, अभी आपने देखा कि फिजिकल लेयर ये सब है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रही है। कैसे करेंगे, फिजिकल लेयर जैसे क्लस्टर हेड जो होता है, जो भी रिक्वेस्ट उसके पास आई हुई है, ये सब नोट्स हैं, ये क्लस्टर हेड क्या करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, अपने क्लस्टर के अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि उसका लोकेशन है, उसका एड्रेस है, या जो भी डिटेल्स होती हैं वो एज ए इन्फॉर्मेशन उसको भेजता है। फाइल सिस्टम है, तो ये सारी चीजें इसमें। फाइल सिस्टम नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, 3rd यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो जो आपका क्लस्टर हेड है वो आपका इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा, बेस स्टेशन को सेंड करेगा। इसके बाद होता क्या है कि जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, बेस स्टेशन स्टेशन जो होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है, उसके बाद क्लस्टर हेड का काम खत्म हो जाता है। डेटा सेंडिंग का काम, डेटा ट्रांसमिशन का काम जो है वो ये लोग करते हैं। तो डेटा, एक्चुअल डेटा जो नोट्स है वो भेजता है, इसके साथ ही साथ ये क्वेरी, क्वेरी का मीनिंग है कि उस डेटा पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अलग अलग सर्वर पे वो डेटा अपडेट होता है और सेंट्रलाइज पे जाता है, तो वहाँ पे कई सारी क्वेरीज होती हैं। डेटा अपडेट का मतलब है कि वहाँ पे क्वेरी होना, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, किसी भी तरह की क्वेरी। तो वो क्वेरी होगी वो सेंसर सिंक्स करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, डेटा पे अप्लाई करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके रिगार्डिंग होता है। तो ये इस तरह से फिजिकल लेयर और डेटा लेयर आपस में इंफॉर्मेशन का सेंडिंग करते हैं। तीसरा लेयर है सर्विस लेयर। सर्विस लेयर का यूज ये दोनों, इन दोनों के कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए होता है और वर्किंग के लिए होता है। सर्विस लेयर में क्या हो रहा है, पहला क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि जो जो ये डेटा जा रहा है, यहाँ पे तो सिंगल एरो दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये सीधा पाथ नहीं है,
एग्जैक्ट जो आपका ट्रैफिक फ्री पाथ है नेटवर्क पे। तो राउटिंग का मतलब होता है कि राउट द, टू प्रोवाइड द रूट फॉर द इंफॉर्मेशन सेंडिंग। किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए सेंडर से रिसीवर तक जो हम लोग रूट फॉलो करते हैं, जो आपका मिनिमम ऑप्टिमम पाथ है, उस पाथ सिलेक्शन को परफॉर्म किया जाता है। उसके लिए बहुत सारी प्रोटोकॉल एल्गोरिथम यूज की जाती हैं, जिससे कि आपका मिनिमम जो आपका है कॉस्ट का, टाइमिंग का, एक्सेसिबिलिटी का पाथ फॉलो किया जाए और लेस नंबर ऑफ ट्रैफिक वहाँ पे मिले। तो राउटिंग प्रोटोकॉल इंश्योर करती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है या कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है वो आपका किस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा। इसके लिए कई सारी राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट सर्विस है। इसके बाद नेक्स्ट सर्विस है डेटा डेसिमिनेशन। डेटा डेस्टिनेशन का मतलब होता है डेटा का प्रोपोगेशन। डेस्टिनेशन वर्ड आपने देखा था कि डेटाबेस के अंदर कि जब आपका डेटा अपडेट होता है अलग अलग लोकेशन पे, तो उसके बाद उसको सेंड किया जाता है दूसरे सेंट्रलाइज पे, कि जो अपडेटेड डेटा है वो आपका टोटल डेसिमेट मतलब प्रोपोगेट किया जाता है, सेंड किया जाता है। और अलग अलग अपडेशन जो क्लाइंट एंड पे और सर्वर एंड पे चीज़ें सेंट्रलाइज सर्वर को भेजी जाती हैं। तो जब डेटा सेंडिंग करना, डेसिमेट करना, ये प्रोसेस कहलाती है। इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूजन आता है आपका, और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट आता है, इंफॉर्मेशन का अपडेशन आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ है एग्रीगेशन। जो जो डेटा आया हुआ है, अपडेटेड डेटा आया हुआ है कई जगह से क्वेरी वेरी परफॉर्म करके, उसको क्या करना है कि एग्रीगेट करना है, उसको कंबाइन करना है। कंबाइन करना मतलब उसमें एसोसिएशन निकालना है, एग्रीगेशन निकालना है, उसको यूजफुल बनाना है। तो ये भी एक वर्क है सर्विस का, कि डेटा का एग्रीगेशन निकालना है जिससे कि फर्दर जो भी अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो क्लाइंट तक पहुंच सके। तो 3 वर्क होते हैं आपके यहाँ पे सर्विसेज में, राउटिंग प्रोटोकॉल, डेटा डेस्टिनेशन, डेटा एग्रीगेशन, जो परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा काम करता है सेंसर नेटवर्क। इसमें जो बेसिकली जो सिंक नोड है, सिंक नोड का वर्क होता है, इट सिंक नोड ब्रॉडकास्टिंग द क्वेरी, इट ब्रॉडकास्ट द क्वेरी, ये क्वेरी सेंड करते हैं। इनका ऐसे हर एक आपको जब ये आएगा तो इसमें आपको इसका वर्किंग लिखनी पड़ेगी। जो मैंने समझाया पूरा वर्किंग वो है। बाकी फिर आपका शुरुआत में क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या फिजिकल लेयर क्या कर रही है। तो सिंक नोड ब्रॉडकास्ट यूज टू ब्रॉडकास्टिंग द क्वेरी, इट ब्रॉडकास्ट द क्वेरी रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी। द चाइल्ड नोड और सेंसर नोड्स send broadcast data to the neighboring node. Child node, sensor node send broadcast data to the neighboring node. तो नेबरिंग नोड को डेटा सेंड करने के लिए जो है वो आपका चाइल्ड नोड, सेंसर नोड यूज करते हैं। क्लस्टर हेड थर्ड क्या है, द क्लस्टर हेड। इसका वर्क क्या है, द क्लस्टर हेड रिसीव डेटा फ्रॉम चिल्ड्रन नोड। क्लस्टर हेड रिसीव डेटा फ्रॉम चिल्ड्रन नोड। यहाँ पे देखा भी है, क्लस्टर हेड रिसीव डेटा फ्रॉम द चिल्ड्रन नोड, ऑल द चिल्ड्रन नोड, and given information response for processing and aggregating. And first it collects the information from the child node, and it also provides the information as a response for processing and aggregation. Cluster head also establishes the processing and aggregation feature also. So this is the main role and role of the various layers of physical layer and their working. Now we conclude the thing, this one. अब हम इस चीज को देखते हैं कि इन मोबाइल एडॉक नेटवर्क, a mobile ad hoc network is a multi-hop wireless network. It is a multi-hop wireless network. Various resources where node communicate with each other without any pre-deployed infrastructure. Various node communicate with each other any pre-deployed. जो इंटरनल क्लस्टर के अंदर आर्किटेक्चर है वो उसमें लेयर तो बनी हुई है, उसमें आपका फिजिकल पार्ट तो है, जो आपका वो क्लस्टर हेड है और चाइल्ड नोड है, सेंसर नोड है, लेकिन उनमें कम्युनिकेशन कैसे होगा उसके लिए कोई प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर नहीं यूज होता है, वो अपने रोल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं।
The most important problem of such dynamic network is to find routing algorithm will perform by in the most cases. ड्रॉबैक क्या है इसमें, इस पूरे आर्किटेक्चर में? अभी आपने 3 सर्विसेज देखी हैं। राउटिंग सर्विस जो है सबसे बड़ा चैलेंज है कि हाउ वी गेट द बेस्ट पाथ, ऑप्टिमम पाथ फॉर द सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। कौन सा बेस्ट पाथ होगा जिससे हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर पाएंगे? क्लस्टर हेड क्या क्या पाथ अप्लाई करे कि उसको मिनिमम कॉस्ट लगे, मिनिमम टाइम लगे। तो इट दिस इज ऑल्सो चैलेंजिंग पार्ट फॉर cluster based algorithm, that the most the net routing algorithm will perform most cases, and this is the challenge for this network. Cluster based algorithms are among the most effective and scalable approaches. The cluster based approach जो है, जो अभी आपने लेयर देखा था और क्लस्टर देखा था, तो दोनों में से बेस्ट कौन माना जाए अगर कंपेयर करें, तो क्लस्टर बेस्ड एल्गोरिथम आर एमंग द मोस्ट इफेक्टिव स्केलेबल अप्रोच। जो स्केलेबल अप्रोच देखा है आपने, लेयर्ड अप्रोच देखा है, उसके अपेक्षा जो क्लस्टर नेटवर्क है वो काफी बेनिफिशियल है, काफी इजी है। Creation and maintenance cluster were mostly based on the basic heuristic method. जितने भी क्लस्टर थे उनको मेंटेन करना, उसके लिए जो भी आर्किटेक्चर है जो हमारे पास पहले से कॉन्सेप्ट दिया गया उसी पे हम लोग उसको बना सकते हैं। Up till now, creation and maintenance clusters were mostly based on the basic heuristic of methods. Deploying mobile agents has a several advantage in the ad hoc environment due to their flexibility, flexible, robust, and autonomous nature. तो मोबाइल एजेंट अलग अलग के बेनिफिट मिलते हैं मोबाइल एजेंट्स को एडॉक इंटरनेट एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉइंग, जैसे रोबस्टनेस मिलती है उसको, ऑटोनोमस नेचर मिलता है उसका, एंड देयर यूज सीम प्रोमिसिंग फॉर द क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, एंड क्लस्टरिंग प्रॉब्लम को दूर करता भी है आपका मोबाइल एजेंट। जो हम लोगों ने क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट देखा है उसमें आपका जो भी क्लस्टर है वो नेबरिंग एजेंट्स को कम्युनिकेट कर रहा है सेंसर नोड का यूज करते हुए और उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको किया गया। एक बार इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, कुछ अगर नहीं आया तो पूछिए। एकदम सिंपल चीज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। सर हाँ, एक मिनट बोलिए। वो सर जो आपका जो पीपीटी है सर, वो होर्डिंग डेटा वाली सर, वो आपका, हाँ तो अब ये कम्प्लीटली मैंने बता ही दिया था। आप इस आर्किटेक्चर को मैं शेयर भी करूंगा, इस चीज को समझ गए, क्योंकि इसमें जैसे कि सिंबल का मतलब क्या है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इनको आप फेयरली बना के, क्योंकि कंप्यूटर में इतना सही नहीं बन पाया, फेयरली बना के अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा इसको फुली। और इसमें वर्किंग का जो भी है, क्लस्टरिंग को डिफाइन करना है, क्लस्टरिंग को डिफाइन किया, क्या उसके फीचर्स है, बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें, क्लस्टर बिट्स एट्रीब्यूट, ये सब आपको क्लियर करना है। इसको बना लीजिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक बताया गया उसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, कोई चीज़ कहीं भी दिक्कत आ रही है तो।
सेंसर नेटवर्क्स जो हम लोग देख रहे थे, सेंसर नेटवर्क्स को हम लोग बोलते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क। इसको WSN बोला जाता है। WSN भी एक टॉपिक आपका दिया है, तो छोटा सा टॉपिक है, अ, उसको हम लोग देखते हैं। वर्ड वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स क्या होते हैं? वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट जो है दिया क्या होता है उसको समझा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो आपका होता है, सेंसर नेटवर्क का फीचर तो अभी आपने देखा ही है इसमें। वायरलेस सेंसर नेटवर्क सिंपली जो सेंसर डिवाइसेस होती हैं, जनरली जो कोई भी सेंसर नेट, पहले सेंसर डिवाइस को समझते हैं। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क की इसमें आपका नेटवर्किंग वायरलेस के थ्रू इस्टेब्लिश की जाएगी और सेंसर बेस्ड हार्डवेयर को यूज़ करके। तो सेंसर क्या है? सेंसर इज द डिवाइस which measures a physical quantity and convert it into an observe by an instruction। किसी भी फिजिकल एंटिटी को वो लेता है और उसको ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करता है। कोई भी सेंसर हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल में बहुत सारे सेंसर यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, आपका टेम्परेचर है और वेदर का है। तो कोई भी सेंसर करता क्या है कि वो फिजिकली कोई चीज़ लेता है। जैसे आप हीट अगर चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट से उस हीट को लेगा और उसकी वैल्यू, उसको वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू में, ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सेंसर का काम है कि फिजिकल एक्सेसिंग फॉर एनी क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर, एनीथिंग, एंड कन्वर्ट इट इनटू द ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। सिंपल भाषा में सेंसर को ये कहते हैं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क में क्या हो रहा है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क में अभी आपने देखा उसका यूज़ है कि वो अपने नेबरिंग नोड्स से कनेक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो उससे इंटरेक्ट करता है, उसके लोकेशन को फाइंड करता है, उससे कनेक्शन सर्विस करता है। तो जितने भी दुनिया में सेंसर हैं, उनमें कुछ थर्मल सेंसर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप होती हैं, मैकेनिकल सेंसर होते हैं, केमिकल सेंसर होते हैं, ऑप्टिकल रेडिएशंस होते हैं। तो सेंसर्स को अगर आप कैटेगराइज करें, बांटें, तो सेंसर जो होता है आपका इन 4 कैटेगरी में होता है। थर्मल सेंसर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप के फॉर्मेट में होता है, मैकेनिकल फॉर्मेट में होता है, केमिकल में, ऑप्टिकल रेडिएशन में। तो अगर थर्मल सेंसर है तो वो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो एनर्जी को, टेम्परेचर को लेता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल फील्ड को अप्लाई करके वहां पे उसको सेंस करता है। मैकेनिकल जो आपका मैकेनिक्स या मूवमेंट, मोशन पे डिपेंड करती है, जो फिजिक्स है उस पे जो वो वर्क करता है। केमिकल, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जो आपकी जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन है या कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे उस केमिकल रिएक्शन को, उसके ऑब्जर्वेशन को करेक्ट करता है। ऑप्टिकल रेडिएशन, कोई भी आपका रेडिएशन जो ऑप्टिकली गवर्न किया था उसे भी। तो ये इतने 5 तरीके के आपके सेंसर होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप, मैकेनिकल, केमिकल, ऑप्टिकल रेडिएशन। इसको समझने के बाद डब्ल्यूएशन की बात आती है। डब्ल्यूएशन क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या है? These are the network that consist of sensors which are distributed in an ad hoc manner। किसी भी ad hoc नेटवर्क के अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं, अब वो सेंसर किसी भी तरीके के हो सकता है, जैसे थर्मल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैकेनिकल है, केमिकल है, ऑप्टिकल है, ये कैटेगरी है 5। तो उनमें जो भी सेंसर अगर लगा हुआ है तो वो सेंसर एडॉक मैनर में, एडॉक नेटवर्क में लगता है और वो क्या करेगा? टेम्परेचर, साउंड, प्रेशर, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करता है। सेंसर जो होता है वो टेम्परेचर को कलेक्ट कर सकता है, साउंड को कलेक्ट कर सकता है, प्रेशर को कलेक्ट कर सकता है। और सेंसर का यूज़ हम लोग हर जगह करते हैं, जैसे नेटवर्किंग में कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलिंग में कर सकते हैं, हेल्थ केयर एप्लीकेशन के अंदर की जाती हैं, बहुत सारे सेंसर यूज़ करते हैं। और रिसेंटली आप सेंसर का यूज़ कर रहे हैं, जो आपका जो टेम्परेचर चेक किया जाता है, बुखार को चेक किया जाता है कोरोना के टेस्ट करने के पहले, वो सेंसर ही है उसमें लगा हुआ है।
तो जो आपका जो थर्मल मीटर लगा हुआ है जिसके थ्रू आप आजकल चेक किए जाते हैं हर जगह पे, मॉल पे कहीं पर भी, वो सेंसर ही है। और वो सेंसर आपके बॉडी के टेम्परेचर को चेक करता है और बताता है कि आपको सर्टेन लेवल बुखार है कि नहीं है। अगर है तो आपको वो रोक देता है, कहता है कि आप बाद में अपने टेस्ट करवा के आइए, और नॉर्मल है आपका तो फिर आपको अंदर कर देता है। तो ये जो सेंसर है हेल्थ केयर सेक्टर में भी लगता है, ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर भी लग सकता है, होम ऑटोमेशन, प्रेशर, साउंड, टेम्परेचर, यहाँ तक कि मोबाइल में भी बहुत सारे सेंसर्स आते हैं। जैसे बताया कि मोबाइल का सेंसर ब्लड प्रेशर का है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऑक्सीमीटर है आपका, फिर आपका प्रेशर का है, टेम्परेचर का है, साउंड का है। इस तरह से सेंसर यूज़ कर सकते हैं। तो डब्ल्यूएशन भी एक तरह का सेंसर है जो कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क में यूज़ किया था एडॉक नेटवर्क के अंदर, और उसका काम